हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज मैं पुनः सेंटेंस के बारे में ही आपको बताने जा रहा हूँ। पिछला वीडियो में भी मैं सेंटेंस के बारे में ही आपको बताया था। आज इस नए वीडियो में भी मैं सेंटेंस के बारे में ही कुछ विशेष बताना चाहूँगा। मेरे विद्यार्थियों, सेंटेंस का परिभाषा मैं पुनः दे दिया हूं ताकि इस परिभाषा को आप अच्छी तरह से याद कर लें, बारीकी से इसको समझ लें। पिछला वीडियो में मैं सेंटेंस के परिभाषा को उदाहरण के साथ समझाया था, साथ ही साथ इसका वर्गीकरण भी मैंने समझाया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देख लीजिए। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप उसको बारीकी से देख लें। मैंने उस वीडियो में सेंटेंस का जो वर्गीकरण बताया था कि सेंटेंस का वर्गीकरण दो तरह से होता है, एक भाव या अर्थ के अनुसार और दूसरा रूप एवं बनावट के अनुसार। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देना चाहता हूं कि भाव या अर्थ के अनुसार सेंटेंस के मैं 5 प्रकार बताया था, आपको याद होगा। एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी। लेकिन आज के वीडियो में मैं जो विशेष बताने जा रहा हूं वह यह है कि रूप एवं बनावट के अनुसार सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। भाव या अर्थ के अनुसार तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन आज मैं बताऊंगा, हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कि रूप एवं बनावट के अनुसार सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। मेरे विद्यार्थियों, रूप एवं बनावट के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। ध्यान रहे, 4 प्रकार होते हैं। पहला, सिंपल सेंटेंस, जिसको आप सरल वाक्य कहते हैं, आप साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। दूसरा, कंपाउंड सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में यौगिक वाक्य कहते हैं। तीसरा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में जटिल वाक्य कहते हैं। और चौथा जो होता है मिक्स सेंटेंस, जिसको हम लोग मिश्रित वाक्य कहते हैं। मेरे विद्यार्थियों, हम लोगों ने देखा, मेरा मुख्य आज के वीडियो में बताने यही है कि रूप एवं बनावट के अनुसार सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं, जो आप सामने देख रहे हैं। मेरे विद्यार्थियों, मैं बार बार कह रहा हूं कि सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलकर इसका हर जगह महत्व है, चाहे वह स्पोकन इंग्लिश क्यों न हो, चाहे वह रिटन इंग्लिश क्यों न हो। लेकिन देखने में ऐसा आता है कि बहुत सारे विद्यार्थी इसको बड़ी लाइटली लेते हैं, कहते हैं कि सेंटेंस को क्या जानना है, सेंटेंस को जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं समझिए, सेंटेंस को बारीकी से जानिए, बार बार इसका अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि आगे के ग्रामर में इसका जरूरत पड़ेगा। यदि आप टेंस पढ़ेंगे उसमें भी सेंटेंस का जरूरत पड़ेगा। रूप एवं बनावट के अनुसार जो सेंटेंस के 4 प्रकार हैं, इसका विशेष रूप से जरूरत पड़ता है
क्लॉज में, यानी 12वीं का जब आप एग्जाम देते हैं या मैट्रिक क्लास का आप एग्जाम देते हैं तो उसमें कंबाइन करने के लिए आता है, जिसको आप दूसरे भाषा में क्लॉज कहते हैं। उसको पहले सिंथेसिस भी कहा जाता था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में अब उसको हम लोग क्लॉज कह के संबोधित करते हैं। यानी इस चारों सेंटेंस का महत्व आपको कंबाइन करने में, सिंथेसिस एंड एनालिसिस में ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। तो मेरे विद्यार्थियों, कुल मिलाकर के जब हम दोनों दृष्टि से देखते हैं, भाव या अर्थ के अनुसार, रूप एवं बनावट के अनुसार, तो भाव या अर्थ के अनुसार सेंटेंस 5 प्रकार का हो गया। रूप एवं बनावट के अनुसार यदि देखते हैं तो यह 4 प्रकार का हो गया, यानी टोटल सेंटेंस का संख्या 9 हो गया। यानी हम लोगों को दोनों वर्गीकरण की दृष्टि से यदि पढ़ना होगा तो 9 यानी 9 सेंटेंस के बारे में जानना होगा। मेरे विद्यार्थियों, मैं पिछला वीडियो में आपको बताया हूं कि मैं एक एक सेंटेंस को बारी बारी से परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ समझाएंगे। हम सब उसको एक एक करके पढ़ेंगे। इसलिए यदि हम एक एक की परिभाषा नहीं जानेंगे तो फिर सेंटेंस को हम लोग पहचान नहीं पाएंगे। बहुत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं अंग्रेजी सेंटेंस का अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, उसका सेंस और मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन यदि उसके सामने यदि सेंटेंस लिख करके दे दिया जाए तो उसको देख करके वे विद्यार्थी बता देते हैं कि यह इंट्रोगेटिव में है या इंपरेटिव में है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में है। तो जब तक हम लोग उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण, यानी इन 9 सेंटेंस का परिभाषा उदाहरण के साथ यदि हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो सेंटेंस को पहचानने में बहुत कठिनाई होगी। मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। सिंपल सेंटेंस का मतलब साधारण, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक क्रिया हो। साधारण पर जब मैं इसको परिभाषा बताऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब जिसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हों। तीसरा में यदि हम देखते हैं तो कम से कम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हों। और यदि तीनों को मिला करके जो हम अलग एक सेंटेंस बनाते हैं जिसमें तीनों का गुण आ जाए, तीनों का पहचान आ जाए, उसके लिए हम लोग मिक्स सेंटेंस कहते हैं, यानी मिश्रित वाक्य कहते हैं। मेरे विद्यार्थियों, मैं अगला वीडियो में आपके लिए, यानी सभी विद्यार्थियों के लिए जो मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे हैं 22 में, इंटरमीडिएट का परीक्षा देने जा रहे हैं 22 में, उसके मद्देनजर रखते हुए मैं बहुत जल्द इस सबके प्रकार पर परिभाषा के साथ मैं नया वीडियो दूंगा। मेरे विद्यार्थी, यदि यह मेरा पढ़ाई समझाने का तरीका यदि आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विथ सिद्धू सर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्र दोस्तों में शेयर भी कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपका कमेंट का इंतजार में प्रतिदिन रहता हूँ। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।